गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम चैप्टर चरक सूत्र 1 का दीर्घन द्वितीय अध्याय के अंतर्गत उसका जो पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 सिलेबस में हम लोग ने देखा कि टोटल 20 पॉइंट्स है। तो उसमें हम लोग 9th पॉइंट कौन सा है, हेडिंग कौन सा है, व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, और जो 10th पॉइंट है कि व्याधि नाम आश्रय तथा आरोग्य से कारणम। तो इन दो पॉइंट्स पे हम लोग बृहद चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पहला 9 पॉइंट कौन सा है, व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। अर्थात यहाँ क्लियर कट है कि व्याधि नाम त्रिविधो, व्याधियों के 3 हेतु संग्रह। हेतु मीन्स होता कारण, संग्रह मीन्स होता कलेक्शन। तो 3 जो है व्याधियों या रोगों के त्रिविध कारण, मतलब यहाँ हम लोग व्याधि या रोगों के त्रिविध कारण या त्रिविध हेतु। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है या तो व्याधि नाम त्रिविध हेतु संग्रह के नाम से आएगा या सिंपल कह देगा हेतु संग्रह, त्रिविध हेतु संग्रह कह सकता है, त्रिविध हेतु संग्रह के नाम से भी आ सकता है, या सिंपली कह सकता है व्याधि या रोगों के त्रिविध कारण या 3 कारण कौन कौन से है उसको एक्सप्लेन करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग किन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ एक रेफरेंस आया है कि ये चरक का रेफरेंस है, देखेंगे चरक सूत्र स्थान का ही है, रेफरेंस लिखा नहीं था, ठीक है, चरक सूत्र स्थान का रेफरेंस है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो श्लोक आया है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्था नाम योगो मिथ्या न च अति द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो आपको जो सिलेबस है या जो प्रश्न आएगा डायरेक्ट श्लोक के जो पॉइंट्स होते हैं उसी को उन्होंने प्रश्न बना दिया या हेडिंग बना दिया। देखेंगे व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, तो यहाँ देखेंगे व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, इन्होंने एक पॉइंट दिया है व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ये आपका हो गया हेडिंग या सिलेबस का पॉइंट हो गया। अब इसी को पढ़ना है। तो क्या है, यहाँ पर 2 बातें बताई गई है कि पहला तो है व्याधियों के आश्रय कौन कौन से हैं, दूसरा है जो हम लोग का मेन हेडिंग जो है कि व्याधियों के 3 कारण कौन कौन से हैं, व्याधियों के त्रिविध हेतु संग्रह, अर्थात 3 मुख्य कारण व्याधि होने के क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ व्याधियों के आश्रय या अधिष्ठान या स्थान क्या है। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग बृहद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 शब्द है, तो 3 कारण है, 3 हेतु है, तो 3 है काल, देखेंगे काल, बुद्धि, इंद्री और उसके इंद्रियों के अर्थ। 3 शब्द कौन कौन से, काल, काल का मतलब समय, बुद्धि इंद्री का मतलब होता है कि जैसे चक्षु इंद्री हो गई, जिह्वा इंद्री हो गई, रसनेन्द्री हो गई, त्वच इंद्री हो गई, तो इस तरह से श्रवण इंद्री हो गई। तो ये इंद्रियां जो हो गई, साथ ही साथ उनके जो इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे विषय, जैसे आंख का विषय, जैसे चक्षु इंद्री का विषय, जैसे हम लोग कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। तो शब्द किसका विषय है, श्रवण इंद्री का, स्पर्श किसका विषय है, त्वक इंद्री का, शब्द स्पर्श, रूप किसका विषय है या अर्थ है, अर्थ मतलब विषय है, नेत्र इंद्री का, शब्द स्पर्श रूप रस किसका विषय है या अर्थ है, जिह्वेंद्री या रसनेन्द्री का, शब्द रूप गंध किसका विषय है, घ्राण इंद्रिय या जिसको हम लोग नाक बोलते हैं। तो उनका योग मतलब मिथ्या न च अति, 3 शब्द है। पहला मिथ्या योग, दूसरा हीन योग, पहला मिथ्या योग हो गया, फिर हो जाएगा मिथ्या योग, अयोग और अति योग, तीसरा अति योग, 3 सिद्ध है, मिथ्या और अयोग, न का मतलब अयोग हो गया, और च अति योग। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में समझ में आएगा, अर्थात शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति। तो यहाँ दिया हुआ है द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम, आश्रय व्याधियों के आश्रय कितने होते हैं, यहाँ प्रश्न पूछेगा एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका आएगा व्याधियों के आश्रय होते हैं 1 2 3 4, तो सही जवाब होगा 2। तो यहाँ द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम, अर्थात शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति, मतलब व्याधियां किस पे बेस्ड होती हैं, किस पे आश्रित होती है, शरीर और मन पे। तो शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति में, व्याधि की उत्पत्ति में मुख्य कारण क्या है, काल बुद्धि इंद्रियों के विषयों का, काल बुद्धि इंद्रिय और विषयों का मिथ्या योग। पहला पॉइंट क्या है, 3 हेतु कौन से हैं, मिथ्या योग, किसका मिथ्या योग, काल बुद्धि इंद्रिय और विषयों का मिथ्या योग, अयोग। पहला पॉइंट है मिथ्या योग, दूसरा पॉइंट है अयोग,
तीसरा पॉइंट है अतियोग। इन 3 हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है, जो आपका ये हेडिंग है। तो ये तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन अब इसको, ये तो यहाँ पर मीनिंग आ गई है, फिर इतना कहने से आपकी बात क्लियर नहीं होती। अगर 5 नंबर का प्रश्न आएगा, अगर आपने इतना लिख दिया तो शायद कुछ नंबर काट दे, क्योंकि आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपको आते हैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो 3 चीजें हैं, मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, जो यहाँ पर अयोग है, वाग्भट ने उसको अयोग की जगह हीन योग कहा है। तो वाग्भट ने मिथ्या योग, हीन योग और अतियोग 3 कारण कहा है व्याधियों के त्रिविध हेतु संग्रह में। अयोग की जगह पे, चरक के अयोग की जगह पे वाग्भट ने हीन योग टर्म दिया है। अब यहाँ देखेंगे, हम लोगों ने इससे पहले त्रिसूत्र पढ़ा था। त्रिसूत्र क्या है? हेतु, लिंग, औसत। त्रिसूत्र क्या है? हेतु, लिंग, औसत। तो हम लोगों ने वहां देखा था कि हेतु क्या है? व्याधि का कारण है। हेतु क्या है? व्याधि का कारण। और यही अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। त्रिसूत्र बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था हम लोगों ने, अब उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। तो व्याधियों का त्रिविध हेतु संग्रह, तो व्याधियों का हेतु मतलब कारण, तो व्याधि का कारण या हेतु क्या है? त्रिविध हेतु संग्रह में हम लोग इसको हेडिंग में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये हेडिंग आपका ये हो गई। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं व्याधियों के त्रिसूत्र में, त्रिसूत्र को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं देखा जाए तो त्रिसूत्र मतलब हेतु, लिंग, औसत होता है। हेतु का मतलब व्याधि का कारण होता है, जो कि त्रिविध हेतु संग्रह के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो आइए देखते हैं कि अब काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग किस तरह से होगा। तो यहाँ देखेंगे काल का मिथ्यायोग, सिंपली काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। काल का मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग, तो 3 चीजें हो गई ना, तीनों का अलग अलग। काल का देखेंगे इसी तरह से 3 पॉइंट इसका हो जाएगा, बुद्धि इंद्रिय का 3 पॉइंट हो जाएगा, अर्थ का 3 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इन तीनों का तीनों के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा। अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग इन तीनों के साथ रहेगा एक एक करके। तो देखेंगे काल का मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग क्या होता है? रोगों का कारण होता है। इसको समझेंगे कैसे? हम लोग जानते हैं ऋतुएं सामान्यतः 3 होती हैं, जैसे कहते हैं ना, जाड़ा, ठंड की ऋतु, गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु, मुख्यतः 3 होती हैं। तो देखेंगे किस तरह से मिथ्या योग का मतलब क्या होता है कि जैसे सबसे बड़ी चीज है कि अयोग, अतियोग। जैसे ठंड के ऋतु में कहते हैं ना कि इस बार ठंड नहीं पड़ी। अगर मतलब ठंड के समय में ठंड पड़ना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ठंड के समय में ठंड बिल्कुल ना पड़ना, बहुत ही कम पड़ना, उसको बोलेंगे अयोग। और उसके बाद ठंड के समय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, तो क्या हो जाएगा? अतियोग हो जाएगा। अति हो गया ना, ठंड तो है ही लेकिन बहुत ज्यादा हो गया। कहते ना कि ऐसा ठंड कभी पड़ा ही नहीं था, मीन्स अति हो गया। और मिथ्या योग का मतलब ठंड के समय में बिल्कुल गर्मी सा आ जाना, ठंड में बारिश का हो जाना, ये क्या है? मिथ्या योग हो गया। मतलब ठंड की ऋतु है लेकिन दूसरी ऋतु का प्रभाव पड़ गया, तो ये हो गया। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं दूसरा, बुद्धि इंद्रिय। बुद्धि इंद्रिय यहाँ पर दूसरा शब्द है बुद्धि इंद्रिय। बुद्धि इंद्रिय अर्थात बुद्धि का मतलब हो जाएगा, उसकी इंद्रियां 5 होती है। तो यहाँ पर आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय हैं। इनका भी क्या है? अयोग, मिथ्यायोग और अतियोग, उसी तरह समझना है। तो अगर हम लोग पहले देखें कि यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन है उसकी बात कर रहे हैं। जो सेंस ऑर्गन, आपके अगर सेंस ऑर्गन ठीक नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए कि आई बाल, जैसे कहते हैं ना कि आई बाल में ही हमारे जो रेटिना होती है उस पर इमेज बनता है। कोई भी चीज हम देखते हैं उस पर लाइट आती है तो लेंस के थ्रू अंदर जाती है, रेटिना पर इमेज बनता है ना। तो रेटिना रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह से, सेंस ऑर्गन के रूप में है रेटिना। तो आई बाल तो एक तरह से अधिष्ठान है, लेकिन उसमें आई बाल में रेटिना जो होता है वो एक तरह से सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो उस अगर रेटिना सही नहीं है तो आई बाल के होते हुए भी क्या होगा? इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज नहीं बनेगा, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल क्या है? रेटिना है। तो इस तरह से बात करते हैं। और दूसरी जगह हम लोग कहते हैं ना सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे कहते हैं ना सुनाई नहीं दे रहा है, कान, जैसे कहते हैं ना कोई बोल रहा है, घर में से कोई बुलाया, हमें सुनाई नहीं देता, किसी को सुनाई देता, इसका मतलब कहते हैं ना कान डीफ मतलब डिफनेस, मतलब बधिरता है, बाधिर है, अर्थात कान खराब है। कान खराब होने का मतलब हो सकता है कान के पर्दे में खराबी हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो सकता है, या
इनर ईयर में जाएंगे, इनर ईयर में जाएंगे तो वहां पर जो कॉकलिया होती है, इस तरह के जो सेल्स जो ऑडिटरी नर्व में कोई डैमेज है, तो इस तरह का लेवल पे डैमेज जो होगा आपका, ये आपको दिखाएगा बुद्धि इंद्रिय अर्थात जो सेंस ऑर्गन के लेवल पर जो डिफेक्ट होगा उसकी वजह से ये आपको व्याधि होगा, रोग होता है। तभी कहते हैं ना कि बहिरे हो गए हो क्या, इसका मतलब सेंस ऑर्गन आपका कॉकलिया कोई ना कोई डैमेज है पार्ट। फिर देखेंगे तीसरा, देखेंगे बुद्धि इंद्रिय अर्थ, अर्थात जो इंद्रिया सेंस ऑर्गन होते हैं उनके कुछ न कुछ ग्राह्य विषय होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आंख का विषय क्या है, रूप है, जिह्वा का विषय क्या है, रसना है। तो देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो यहाँ बुद्धि इंद्रिय विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हम लोग यहाँ शब्द की बात करेंगे। शब्द मतलब हियर, ऑडिबल, साउंड। हम लोग जानते हैं उसका तीन चीजें, अयोग, अतियोग, मिथ्या के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम कितने हर्ट्ज के साउंड को सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 20 से 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000 जो साउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड होता है, उसको सुन सकते हैं। सपोज करिए 20 हर्ट्ज से कोई व्यक्ति बहुत ही कान में फुसफुसा, मतलब दूर से फुसफुसा रहा है, तो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द, जो विषय है जिसको सुनना है, वो विषय क्या है, वो अयोग है। क्या है? अयोग। अयोग का मतलब जितना आना चाहिए 20 हर्ट्ज से अगर नीचे होगा तो भी नहीं सुनाई देगा। और दूसरा है अतियोग। अतियोग मतलब 20,000 से अगर ऊपर चला गया साउंड, 20,000 से ऊपर चला गया तो भी नहीं सुनाई देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि जैसे बम ब्लास्टिंग होती है, विस्फोट होता है, तुरंत आपके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो नर्व है, वो डैमेज हो जाते हैं, तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए बोला गया है कि 20 से 20,000, 20,000 से पहले अयोग हो जाएगा, 20,000 मतलब 20 हर्ट्ज से पहले अयोग हो जाएगा, 20,000 के बाद का जो साउंड होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो अतियोग हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं आपके, ये आपके काल, ये बोला गया है बुद्धि इंद्रिय अर्थ के बारे में। ये तो चीजें समझ में आई। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, बात किया था कि वाग्भट ने अयोग की जगह पे हीन योग कहा है, उसी को हम लोग बता रहे हैं कि वाग्भट ने क्या कहा है, काल अर्थ कर्मणाम। तो काल अर्थ कर्मणाम, तो काल पहला पॉइंट हो गया, अर्थ मतलब विषय, कर्मणाम योगो हीन मिथ्या च अति, हीन मिथ्या च अति मात्र। देखेंगे मिथ्या और मिथ्या योग, अति योग तो उन्होंने बोला है, लेकिन हीन योग बोल दिया, अयोग की जगह पे हीन योग बोलिए, इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर वाग्भट चरक के अयोग की जगह पे वाग्भट ने हीन योग टर्म दिया है। अब बात करते हैं चरक विमान स्थान में रोगों के कारण बताए गए हैं। रोगों का कारण बताया गया है जो कि एग्जैक्ट सटीक होता है, अब आगे जाके फर्दर इसको पढ़ाएंगे हम लोग। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ बोला गया तस्य मूलम अधर्मस्य, मतलब तस्य का मतलब हो जाएगा रोगों का कारण। तस्य का क्या मतलब है? रोग। तस्य मतलब रोग, व्याधि, रोग। तस्य का मतलब रोग। तस्य मूलम अधर्मस्य, मतलब रोगों का मूल कारण क्या है? अधर्म होता है। यहाँ पर दिया है तस्य मूलस्य अधर्मस्य तन मूलम च असत कर्म, और अधर्म का मूल कारण क्या है? असत कर्म है। रोगों का कारण क्या है? अधर्म कर्म है, अधर्म है। कहते हैं ना कि धर्म के अनुसार से नहीं काम करेंगे तो क्या हो गया, व्यक्ति को पैसा जरूर आता है लेकिन बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी। तो रोगों का कारण क्या है? अधर्म है। उस अधर्म का कारण क्या है? असत कर्म है, पूर्व जन्मकृत असत कर्म। रोगों का कारण या अधर्म का कारण क्या है? पूर्व जन्मकृत अधर्म कर्म है। और इन सभी का तयोर योनि प्रज्ञा पराग, और इन सब की योनि क्या है, इसका मूल कारण क्या है, इन दोनों का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब होता है, प्रज्ञा मन से होता है बुद्धि, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, अपराध मतलब बुद्धि के द्वारा अपराध या जानबूझकर किया गया अपराध। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम जानते हैं कि इस कार्य को करने से हमें नुकसान होगा, फिर भी हमारी कहते हैं ना बुद्धि मारी गई थी, मति मारी गई थी, जिसकी वजह से हमने काम किया, नुकसान बाद में उठाना पड़ता है, तो यही प्रज्ञापराध है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह की बात किया। अब आइए बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में, व्याधि नाम आश्रय तथा आरोग्य से कारणम, व्याधियों के आश्रय तथा आरोग्य के कारण। तो यहाँ देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे श्लोक आया है कि शरीर सत्व संयम च, शरीर पहले नंबर पे, सत्व दूसरे नंबर पे, संयम च व्याधि नाम आश्रय, मतलब व्याधियों का आश्रय क्या है,
हेडिंग है ना, व्याधियों का आश्रय क्या है, शरीर और सत्व, व्याधि नाम आश्रय होता है। व्याधियों का आश्रय क्या है, शरीर और सत्व, ये दोनों क्या है, व्याधियों के आश्रय हैं, अधिष्ठान है, स्थान है। तो देखेंगे तथा सुखा नाम, तो व्याधियों का आश्रय शरीर और मन है, साथ ही साथ सुख या आरोग्य का भी सुखा नाम, सुखा नाम मतलब आरोग्य, तो सुख अर्थात आरोग्य का स्थान या आश्रय भी क्या है, शरीर और मन ही है। तो यहाँ देखेंगे शरीर एवं मन ये दोनों रोगों के आश्रय या स्थान होते हैं, तथा सुख का भी आश्रय यही मन एवं शरीर है। तो कहने का मतलब चाहे रोग का आश्रय पूछे, चाहे रोग का आश्रय पूछे, चाहे सुख का आश्रय पूछे या आरोग्य का आश्रय पूछे, इन दोनों का आश्रय क्या है, शरीर तथा मन है। आपको गांठ बांध लेने चाहिए कि शरीर तथा मन रोग के साथ साथ सुख के भी आश्रय है। जो सुख हो चाहे रोग हो, यही शरीर और मन में ही होते हैं। अब उसको देखेंगे योगस्तु आरोग्य का कारण क्या है। अब पूछता है ना कि सुख या आरोग्य का कारण क्या है, तो ये दूसरा पॉइंट है, आरोग्य से कारण। सुख आरोग्य का स्थान आश्रय तो शरीर और मन हो गया, लेकिन उस आरोग्य का कारण जो पूछ रहा है वो बोला योगस्तु सुखा नाम कारणम सम। योगस्तु सुखा नाम कारणम, सुख का कारण क्या है, सम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि योगस्तु सुखा नाम कारणम सम, सुख अर्थात आरोग्य कारण क्या है, समयोग है। योगस्तु मीन्स होता है, इसके साथ ऐड कर लेंगे समयोग है। तो देखते हैं कि काल बुद्धि इंद्री, जो अभी हम लोगों ने रोगों के कारण देखा था, काल बुद्धि इंद्री अर्थों, काल बुद्धि इंद्री एवं अर्थों का समयोग क्या है, समयोग सुख अर्थात आरोग्य का कारण होता है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे रोगों के आश्रय, रोगों के आश्रय कौन से हैं, शरीर तथा मन है। रोगों के आश्रय शरीर तथा मन है, तो रोग के आश्रय शरीर मन है, तो शरीर में होने वाले रोग को शारीरिक रोग कहेंगे, शरीर में होने वाले रोग को शारीरिक रोग कहेंगे। शारीरिक रोग कौन कौन से होते हैं, ज्वर अर्थात फीवर, अतिसार अर्थात डायरिया लूज मोशन, शोथ अर्थात एडिमा, और उसमें देखें मन में होने वाले रोग को क्या बोलेंगे, मानसिक रोग बोलेंगे। मानसिक रोग में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, ईर्ष्या इत्यादि आती है। अब बोला गया है कि यहाँ पर काल बुद्धि इंद्री अर्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ के आए हैं रोगों के आश्रय में, रोगों का कारण। तो काल बुद्धि इंद्री अर्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, तीन चीजें क्या है, रोगों के कारण में काउंट होते हैं। जबकि काल बुद्धि इंद्री अर्थ का समयोग क्या कारण है, आरोग्य अर्थात सुख का कारण है। तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक क्लियर होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।